तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो केस स्टडी देखो क्या है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर जब यहाँ पर कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्टनेस और इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होती है तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहलाता है। दिस phenomenon involves the integration of economies, societies and culture through the exchange of goods or services, information technologies and ideas। ठीक है, तो इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम बेसिकली जो है इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करते हैं, सोसाइटीज को इंटीग्रेट करते हैं, कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट कैसे होता है? तो हम क्या करते हैं, कंट्रीज के बीच में आपस में गुड्स और सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और आइडियाज को जो है वो एक्सचेंज कर पाते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर को हम इंटीग्रेट करने में सफल हो पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के जो है मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये हर एक जो है हमारे नेशन को बिल्ड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, और कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब इस केस स्टडी से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन countries aim to integrate international financial market and coordinate monetary exchange. This led to formation of a global marketplace where business operate across borders, creating multinational corporations that manufacture and distribute sell products worldwide। ठीक है, तो एक ऐसी ग्लोबलाइजेशन की टाइप जहां पर हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उनको हम आपस में जो है कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ताकि मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, इसकी वजह से जो है ग्लोबल मार्केट प्लेस जो है वो बिल्ड होते हैं, जिससे बिजनेस जो है वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को भी जन्म दिया, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट जो है वो करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की ग्लोबलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, या फिर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो देखो जो ग्लोबलाइजेशन है वो मेनली यहाँ पर थ्री टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम बेसिकली कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, उनको आपस में जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, उनको हम जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि जो पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको फॉलो करके जो है वो बनाए जाते हैं, जिनसे इन पॉलिसीज के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज की जो पॉलिसीज है, पॉलिटिकल पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाया जा सके। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्ड हुई है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने का जो है वो काम करते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो, और कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो आपस में पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो कनेक्ट हो सके। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कंट्रीज को कनेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो कंट्रीज होती है उनके जो कल्चर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब कि इंटीग्रेट होते हैं। जैसे आज आप देखोगे कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं, हॉलीवुड गाने भी यहाँ पर सुनते हैं, साथ ही साथ विदेशों के अंदर हमारे जो गाने हैं, मूवीज हैं, वो भी यहाँ पर देखी जाती है ना। तो कैसे पॉसिबल हो पाया है? तो ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो तीन यहाँ पर टाइप होती है हमारे ग्लोबलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सुपर national entities such as United Nations, World Trade Organization and the European Union in shaping global policies। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी सुपर नेशनल एंटिटीज है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ही फॉलो करके कंट्री जो है वो अपनी पॉलिसीज वगैरह जो है वो बनाती है, जिससे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी जो पॉलिसीज होती हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन जो है वो हो पाता है। ये किस तरह की यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है? इसे हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, इसे हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, इसे हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज प्रैक्टिसेस प्रोडक्ट्स, इट हैज लेड टू सेपरेट ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स सच एज लैंग्वेज आर्ट म्यूजिक फैशन एंड अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। तो आंसर आपको पता लगेगा होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो हम बेसिकली जो इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो कल्चरल वैल्यूज होती है, प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होती है, उनको जो है आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है।